मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वेलपुर मंडल के उपलूर देहात में छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्सिमे की तंसीब में बालकुंड एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। जद्दोजहद व बहादुरी का दूसरा नाम छत्रपति शिवाजी होने का बालकुंड एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया था। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ मिटपल्ली में पंपलेट की तस्लीम अमल में लाने पर इन्होंने किया बरहमी का इजहार। रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत। धारूगली इलाके में आवारा कुत्तों की जानिब से बकरियों पर हमले में 4 बकरियां हलाक। इलाके में खौफ का माहौल। इंदिरा राजम के नाम पर इख्तिदार पर आने वाली कांग्रेस पार्टी घर के खवातीन के साथ नाइंसाफी करने का मीडिया के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में इनेकाद अमल में लाए गए मिनी जॉब मेले में 14 अफराद को ऑर्डर कॉपी हवाले करने का जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्रीनिवास ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सैयद खैसर की रहनुमाई से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को सरकारी मुलाजिमतें हासिल। सैयद खैसर क़ायद कांग्रेस पार्टी की रहनुमाई से ज़िले निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मुक़ामात से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को सरकारी मुलाजिमतें हासिल होने पर इन उम्मीदवारों ने सैयद खैसर का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात के मुताबिक 2019 में सैयद खैसर ने इस वक्त के ज़िले कलेक्टर नारायण रेड्डी और सुपरिटेंडेंट सरकारी दवाखाना रामनूर से मुलाकात करते हुए सरकारी दवाखाने के नर्सिंग शोबे में मखलूआ जायदादों पर अदम तखर्रुरात से गरीब मरीजों को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए फौरी तखर्रुरात अमल में लाने के सिलसिले में नुमाइंदगी हवाले की और कई मुस्लिम उम्मीदवारों से मुलाकात करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई और रहनुमाई करने पर 5 मुस्लिम उम्मीदवारों ने नर्सिंग की मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करते हुए सख्त मेहनत व मशक्क़त करते हुए सरकारी मुलाजिमतों का तखर्रुरात नामा हासिल किया है, जिनमें आतिशा वालिद मजहर साकिन हाशमी कॉलोनी को जगतियाल सरकारी दवाखाने में तकर्रुर हासिल हुआ है। फिरदौस साकिन आटो नगर का आरमूर सरकारी दवाखाने, आयशा साकिन विनायक नगर का डिचपल्ली सरकारी दवाखाने, अब्दुर्रहमान साकिन नसीम कॉलोनी विनायक नगर का भीमगल सरकारी दवाखाने पर तकर्रुर अमल में आया है। मोहम्मद तनवर साकिन सिंगारेड्डी का सिंगारेड्डी महकमे पुलिस में तकर्रुर किया गया है। इन तमाम उम्मीदवारों ने सैयद खैसर की रहनुमाई पर सैयद खैसर की रिहाइश का मोहल्ला पुलांग पहुँचकर इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सैयद खैसर ने मुस्लिम तलबा व तालिबात और नौजवानों से ख्वाहिश की कि वह अपना कीमती वक्त सड़कों, होटलों, मोबाइल फ़ोन पर बर्बाद करने के बजाय सरकारी मुलाजिमतों के लिए अपने आप को तैयार करें, पैरामेडिकल कोर्स की तरबियत हासिल करें। इसके अलावा महकमे पुलिस और दूसरे महकमे जात में सरकारी मुलाजिमतों के लिए अपने आप को तैयार रखें। सैयद खैसर की रहनुमाई के लिए फ़ोन नंबर 9849283407 पर रब्त पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल हुआ, करम हुआ कि मेरे अल्लाह ने हमारी मेहनत को, जद्दोजहद को और बच्चों की मेहनत को कामयाबी लेके आई।
2019 में मैंने ये वादा किया था, बात किया था कि एक ही माइनॉरिटी बच्चे का मुझसे गवर्नमेंट हाउस में तकर्रुर अमल में आया था। उस वक्त मैंने जंग लड़ी, सियासी जंग लड़ी, मगर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करे, लेकिन एक ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की, मेरे शागिर्द अब्दुल रहमान, उसके साथ में आतिशा फिरदौस और फिरदौस के अलावा मैं दूसरे भी लड़कियां हैं जो विनायक नगर से ताल्लुक़ रखती है, हाशमी कॉलेज से ताल्लुक़ रखती है। 6 लड़कियां और 17 लड़कों का सिलेक्शन अमल में आया है। आज उनको गवर्नमेंट जॉब मिला है। हमने कोशिश की है, अल्लाह का फजल व करम, बच्चों ने उसको जामा पहना कर कामयाबी हासिल की है। धारूगली इलाके में आवारा कुत्तों की जानिब से बकरियों पर हमले में 4 बकरियां हलाक, इलाके में खौफ का माहौल। गुज़िश्ता शब शाहनिज़ामाबाद के धारूगली आजम रोड इलाके में आवारा कुत्तों ने एक शख्स मोहम्मद अब्दुल रईस के घर पर मौजूद 4 बकरियों पर हमला करते हुए इनकी जान ले ली। इस हादसे की इत्तला इनको सुबह के वक्त पता चली। अब्दुल रईस ने बताया कि आवारा कुत्तों के मुतालिक इन्होंने बल्दी में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और महकमे बल्दी को कुत्तों पर काबू पाने की अपील की थी, लेकिन महकमे बल्दी की लापरवाही से इनका माली नुकसान हो गया। इन्होंने मजीद कहा कि इन कुत्तों की वजह से आज जानवरों की जान गई हो सकता है कि अगर अभी भी इन पर काबू नहीं पाया गया तो किसी इंसानी जान जाने का खतरा लाहक है। मोहम्मद अब्दुल रईस, धारूगली आजम रोड निज़ामाबाद। ये जो है मैं कंप्लेंट करा था इससे पहले भी कि कुत्ते जो है बहुत फिर रहे और एक कुत्ता जो है एक बकरे को मार दिया। इससे पहले कंप्लेंट करा तो वो कंप्लेंट लिखी है उन्होंने अपने साजिद भाई से बात हुई थी, यहाँ चक्कर थे बोल के, तो मैं कलेक्टर का ने म्यूनसिपालिटी ऑफिस में नहीं गया होता, बड़ी ऑफिस में। आज जो है 4 भी जो बकरी को 3 बकरियाँ, एक बकरे को और बकरी को पेट का चीर के एक बच्चा निकाल के फेंक दिए। पूरे रात में पूरा 12 बजे से 5 बजे के दरमियान ये हुआ। ये इसका जिम्मेदार कौन? आज ये बकरियाँ के बच्चों को काटे, कल इंसान के बच्चों को काटते। 12 से 15 कुत्ते आ रहे, रोज़ आ रहे, रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसा आ रहे, रोज़ आ रहे। इसका कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, समझ जाओ। अब ये मेरा इतना नुकसान भी हुआ, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार है, क्या है? कलेक्टर जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? या म्यूनसिपालिटी कमिश्नर जिम्मेदार है या म्यूनसिपालिटी जिम्मेदार है? पता नहीं। अभी किसी सुखान तो रिपोर्ट लिखा के हमें कलेक्टर के पास भी जाके रिपोर्ट लिखा के आया, उनकी चिट्ठी भी वापस तो ले लेके आया। टाउन में भी गया, वेटरनरी हॉस्पिटल भी गया, सब जगह जाके आया हमें। इसका क्या हाल करते क्या नहीं पता नहीं। आज ये बच्चों बकरिया का हाल है, कल बच्चों का हाल भी होता है। इंदिरा राजम के नाम पर इख्तिदार पर आने वाली कांग्रेस पार्टी घर की खवातीन के साथ नाइंसाफी करने का BRSMLC के कविता ने किया इजहार। BRSMLC के कविता ने अपने रिहाइशगाह में मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि मुलाजिमत में खवातीन को हुकूक से महरूम करने के लिए रोस्टर पॉइंट के बगैर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से रियासती हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले पर बरहमी का इजहार किया और तेलंगाना के खवातीन के अलावा माजरीन को मुलाजिमत की गारंटी ना होने पर इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए इन्होंने खवातीन को तकर्रुरात अमल में लाने में होने वाली नाइंसाफी से मुताल्लिक़ा जियो नंबर 3 को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि रियासत में अब तक खवातीन को रोस्टर पॉइंट से मुल्हक़ा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का अमल जारी है। वो खवातीन को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देते हुए अबूरी तहक़ीक़ात के बराबर अमल में लाने के लिए रोस्टर पॉइंट को रखने की तजावीज़ 1996 में मंजर आम पर आने का इजहार किया। మీరిచ్చినటువంటి గ్యారెంటీ మీద ఆనాడు చనిపోతున్నటువంటి బిడ్డల చావుల మీద రాజకీయం చేసి విద్యార్థులలో ఒక భయాందోళనకరమైనటువంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేసి మీరు కొన్ని ఓట్లు తెచ్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజానికానికి గుర్తు చేస్తూ సోనియా గాంధీ గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, ఈ రాజస్థాన్ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు మరి దేశవ్యాప్తంగా కూడా మహిళల యొక్క హక్కులకు భంగం కలిగించే విధంగా ఉన్నది. అయినప్పటికీ కొన్ని రాష్ట్రాలు, బీహార్ ఒప్పుకోలే, సెపరేట్ జీవో ఇచ్చిరు, మేము పాత పద్ధతి ఫాలో అవుతామని చెప్పిరు. కర్ణాటక ఒప్పుకోలే, సెపరేట్ జీవో ఇచ్చిరు, పాత పద్ధతి ఫాలో అవుతామని చెప్పిరు. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అంత ఆతృత ఎందుకు? కేసీఆర్ గారు వేసినటువంటి కోర్టు కేసుని వాపస్ తీసుకొని మరి కొత్త జీవో ఇచ్చి ఆడపిల్లల నోట్లో మట్టి కొడతా ఉన్నారు. ఒక్కసారి తెలంగాణ సమాజంలో కుటుంబాలను ఆలోచించాలి. మనం ఆడపిల్లల్ని చదివించడానికే వెనక ముందు అవుతున్నాం కానీ ఏదో కొంత ఉద్యోగాలు వస్తాయి గ్యారెంటీ ఉందని చదివిస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ ఆడపిల్లలకు వచ్చే ఉద్యోగాలకు గ్యారెంటీ లేవంటే కనీసం వాళ్ళ చదువులు కొనసాగే పరిస్థితి ఉంటుందా? प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत।
जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल की फौरी हल के लिए 88 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार निजामाबाद, आरडीओ राजेंद्र कुमार, डीपीओ चक्रवर्ती तरुण कुमार को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फिलफुर तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को अहकामात जारी किए। शिकायत कुनिंदगान को पीआर की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात पीआर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अहदेदारों को हिदायत जारी की। बालकुंडा मेले वेमला प्रशांत रेड्डी की ताउन से छत्रपति शिवाजी मुजस्सिमी की नकाब कुशाई अमल में लाने का दही तरक्की कमेटी मेंबर ने किया इजहार। बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के ज़ाती खर्च से बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ वेनल बी एक्स रोड पर क़याम अमल में लाए गए छत्रपति शिवाजी मुजस्सिमी के रस्मी इजराई अमल में लाने का दही तरक्की कमेटी मेंबर मौज़े के बुजुर्ग कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी छत्रपति शिवाजी की जयंती तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे को क़याम अमल में लाने में ताउन करने वाले साबिक़ा रियासती वज़ीर बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा इन्होंने शिवाजी के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में दही तरक्की कमेटी अराकीन, मौज़े के बुजुर्ग कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। శివాజీ మహారాజ్ గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరింపజేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। ఇవాళ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంటే ఒక ధైర్యానికి మారిపోయారు, పోరాటానికి మారిపోయారు, వీరత్వానికి మారిపోయారు। ఆ రోజుల్లో మొఘలులు భారతదేశాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ వాళ్ళ సామ్రాజ్య విస్తరణ చేస్తున్న సందర్భంలో మొదటి హిందూ రాజుగా వాళ్ళ సామ్రాజ్య విస్తరణను అడ్డుకొని వాళ్ళతో పోరాడి మన కోటలు మనకు స్వాధీనం చేసుకునే విధంగా వీరోచితంగా యుద్ధం చేసిన వ్యక్తి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ గారు। తన 50 ఏళ్ళు జీవిస్తే 50 ఏళ్లలో 27 సంవత్సరాలు మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధాలు చేసి 300 కోటలను జయించినటువంటి ఒక మహావీరుడు ఛత్రపతి శివాజీ। जदोजहद व बहादुरी का दूसरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज होने का बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। बालकुंडा मंडल के उपलूर देहात में मुजस्सिमे की हत्या कुनिंदगान वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से दी गई माली इमदाद से अवारी पटेल संगम अराकीन व मौज़े के नौजवानों के ज़ेर एहतमाम छत्रपति शिवाजी मुजस्सिमे का क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत आज मुजस्सिमे की नक़ाब कुशाई प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाने के बाइस बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मुजस्सिमे की रस्मी इजराई अमल में लाते हुए दूसरे नहलाए गए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी के दौर में बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एक सा बर्ताव किया जाता था। वो इनके दौरे हुकूमत में अवाम खुशहाल रहने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी मेंबर अनिल, बीआरएस पार्टी मंडल सदर आर देविंदर, रियासती कायद बदम चिन्ना रेड्डी, बीआरएस पार्टी मौज़े के सदर ए मुरली, दही तरक्की कमेटी सदर बदम रमेश रेड्डी, कायदीन ए गंगा रेड्डी, वारी पटेल संगम के अराकीन, मौज़े के अवाम व नौजवानों ने शिरकत की। बोधन म्यूनसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्म शरत रेड्डी व काउंसलर्स के ताउन से बोधन शहर में शिवाजी मुजस्सिमे का क़याम अमल में लाने को गोपी किशन ने किया इजहार। बोधन शहर के अम्बेडकर चौराहे पर हिंदू हुरुदयाल सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की 394 जयंती के पेश नज़र मुजस्सिमे की बानी पी गोपी किशन के ज़ेर एहतमाम छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। शिवाजी मुजस्सिमे के बानी पी गोपी किशन की जानिब से मुजस्सिमे की तामीर अमल में लाई गई। इस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर श्री बाला योगी पिटला कृष्णा महाराज, मल्लाराम स्वामी और बोधन शहर में वाक़ हनुमान मंदिर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण महाराज के अलावा बोधन शहर की म्यूनसिपल चेयरपर्सन तोमू पद्म शरत रेड्डी, काउंसलर्स बोधन शहर के शिवा सेना सदर ए गौतम गौड, जनरल सेक्रेटरी बंडारूपल्ली रवि व दीगर ने शिरकत की। ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ జయంతి సందర్భంగా ఈ జయంతి ఉత్సవాలను జరుపుకోవడం
394వ జయంతి సందర్భంగా ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము మాతోటి పాటు పట్టణ ప్రజలంతా ఈ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈరోజే ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహాన్ని ప్రారంభించినట్టు భావిస్తూ ఉన్నాం. जगरानपल्ली मंडल में वाक़ इंदिरा नगर कॉलोनी बाशिंदों से CPML प्रजा पंथा मास लाइन पार्टी जनरल बॉडी इजलास सब डिवीज़न सेक्रेटरी बी किशन के ज़रिए इत्तिमाम इनेक़ात अमल में लाया गया। जगरानपल्ली मंडल में वाक़ इंदिरा नगर कॉलोनी बाशिंदों से CPML प्रजा पंथा मास लाइन पार्टी जनरल बॉडी इजलास सब डिवीज़न सेक्रेटरी बट्टू किशन के जरिए निगरानी में इनेक़ात अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले सेक्रेटरी वी प्रभाकर, आर्मर डिवीज़न सेक्रेटरी बी देवराम ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हम तमाम मुत्तहिद होकर मुआशरे में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ताल्लुक से सवाल करेंगे। वो इससे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने पर मुत्तहिद होकर जदोजहद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सब डिवीज़न कायदीन तलारी गंगाधर, अनिल कुमार, कायदीन निखिल, शंकर, मोहन, प्रभाकर, वर्कर्स के अलावा दिगर ने शिरकत की। దళారీ పెట్టుబడి విధానం నశించాలని, ఓడించాలని, ఒక నూతన సమాజాన్ని నిర్మించాలని, అట్లాగే వ్యవసాయ రంగంలో కార్పొరేటు వ్యాపారుల జోక్యాన్ని అరికట్టే విధంగా వ్యవసాయ రంగ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में इनेक़ात अमल में लाए गए मिनी जॉब मेले में 14 अफराद को ऑर्डर कॉपी हवाले करने का जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्रीनिवास ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस निजामाबाद के ज़रिए इत्तिमाम मेड प्लस कंपनी के तहत मिनी जॉब मेले का इनेक़ात अमल में लाया गया, जिसके तहत सिलेक्ट होने वाले 14 अफराद को ऑर्डर कॉपी हवाले करने का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एस श्रीनिवास ने इजहार किया। మా ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్యాలయం నందు మనం జాబ్ మేళా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికోసం మెడ్ ప్లస్ అనే కంపెనీ, ఇది ఫార్మాస్యూటికల్ బేస్డ్ కంపెనీ. దీంట్లో ఉద్యోగాల అవకాశాల కోసము ఖాళీలు అనేది హైదరాబాద్లో ఉన్నవి. సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి మన నిజామాబాద్లో ఉన్న నిరుద్యోగ యువత కోసం అని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ జాబ్ మేళా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దీనికోసం మా దగ్గర ఒక 50 మంది వరకు నిరుద్యోగులు ఆసక్తి ఉన్నవారు అటెండ్ అయ్యారు. దాంట్లో 14 మెంబర్స్కి ఆఫర్ లెటర్స్ కూడా మేము ఇవ్వడం జరిగింది. जराइम पर काबू पाने के लिए अवाम पुलिस के साथ ताउन करे, आर्मर ACP बसवा रेड्डी का खिताब। आर्मर ACP जगदीश चंद्र तबादले पर जाने की वजह से आज आर्मर नए ACP के तौर पर बसवा रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम की हिफाजत के लिए चैन स्नैचिंग, गांजा सरखे की वारदात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, लिहाजा अवाम अपने इलाकों में तिजारती मराकज़ पर CC कैमरे की तनसीब अमल में लाकर जराइम पर काबू पाने का इजहार किया। बात ACP को आर्मर डिवीजन के हुदूद में पुलिस अहदेदारान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి చట్టం తన పని తాను చేసుకోబోతుంది. ఎవరు కూడా నేరస్తులు ఎవరైనా సరే చట్టాన్ని తన చేతిలో తీసుకుంటే చట్టపరంగా శిక్షకు కఠినమైన చర్యలు చట్టపరంగా। MLC को अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाने की MP DRV ने की ताकीद। निजामाबाद MP DRV ने MLC जीवन रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे की सख्त मजम्मत की और कहा कि जीवन रेड्डी की जानिब से मेरे फ़ख्र में इजाफा हुआ है। ये किस तरह आप कह सकते हैं? मैं MP DRV कभी भी जगतियाल का दौरा करने के दौरान नजर आने वाले जीवन रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनका आशीर्वाद लेने का इजहार करते हुए इन्होंने MLC को अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाने की ताकीद। అహంకారం అని మీ తమ్ముడు ఏదో ప్యాంప్లెట్లు వంచి చేపించి ఏదో వంచి పిచ్చిండట. మళ్ళా మొన్న ఇట్లనే బీజేపీలో సస్పెండ్ అయిన వాళ్ళు పట్టుకొని నాకు ఇష్టం తలగబెట్టించిన వాళ్ళకి పోలీస్ కేసులు కాకుండా చూస్తా అని చెప్పిండట. సరే అంకుల్, నాకు అహంకారం ఎందుకు అనిపించింది అంకుల్? మీరు ఎక్కడ కనబడ్డా నాకు జగిత్యాలు వచ్చినప్పుడు కానీ ఏడ కనబడ్డా అందరి ముందర మీకు పొంగి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటా మీ దగ్గర. అందుకని అహంకారం అనిపించింది. अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 32 अफराद पर मुश्तमिल काफिले का मौलाना समीउल्लाह की दुआओं के साथ रवानगी।
शहर के बोधन रोड पर वाक़े अल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 32 अफराद पर मुश्तमिल पहला काफिला उम्रा के लिए इनके ऑफिस पर गुज़िश्ता शब रवाना हुआ। काफिले के रवाना होने से कबल मौलाना समीउल्लाह जिले सदर जमीयतुल उलमा ने दुआएं की और हरी झंडी बताते हुए काफिले को रवाना किया। इस मौके पर तमाम आज़मीन के अफराद खानदान ने इनसे मुलाकात करते हुए दुआओं की अपील की। इस मौके पर नुमान और शेख अजहर ने बताया कि हमारे यहाँ कम कीमत पर उम्रा व हज का पैकेज तैयार किया गया है और बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएगी, जिससे इस्तिफादा हासिल करने की इन्होंने अपील की। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ मेटपल्ली में पॉम्पलेट की तक़सीम अमल में लाई गई। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ मेटपल्ली शहर में आज के रोजनामा अखबार में पम्पलेट की तक़सीम अमल में लाई गई, जिसमें एमपी के तौर पर धर्मपुरी अरविंद हमको नहीं चाहिए और आंखों को लगे कूलिंग ग्लास नहीं निकालते और अवाम की तरफ नहीं देखते हुए कार से बाहर न आने वाले मगरूर धर्मपुरी अरविंद निजामाबाद एमपी के तौर पर हमको नहीं होने के ताल्लुक से कृष्णमाचारी गंगाधर श्रीनिवास रमेश नामी अशखास के नाम से तबाद करदा पम्पलेट की तक़सीम अमल में लाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर नौजवानों को चलने की निजामाबाद मियां नीतू किरण ने की अपील। शहर निजामाबाद के आर चौरास्ते पर वाक़ शिवाजी के मुजस्समे पर मियां नीतू किरण ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इस मौके पर इन्होंने शिवाजी महाराज की जानिब से फराहम करदा खदमात की सराहना की। इस प्रोग्राम में बिहार सिटी सदर इसराजू दिगर ने शिरकत की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की काविशों के सबब मरकजी हुकूमत ने जिले मुलगू में मुनाकिद होने वाले सम्मक्का सालाना यात्रा के लिए मुख्तलिफ इलाकों से वरंगल तक खुसूसी रेल का क़याम अमल में लाने का निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने कहा कि जिले मुलगू में मुनाकिद होने वाले सम्मक्का सालाना यात्रा के लिए अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए निजामाबाद में 21 तारीख से 24 तारीख तक खुसूसी रेल चलाई जाएगी, लिहाजा अक़ीदतमंद इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद। పట్టణ ప్రజలకి మరి నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లా ప్రజలకి ఈ సందర్భంగా మేము టీఎస్ఆర్టీసీ తరపున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము। మరి మేడారం జాతర సందర్భంగా ఈ నెల అంటే ఇవాళ 19వ తారీఖు నుంచి కూడా మళ్ళీ వచ్చే ఆదివారం వరకు 24వ తారీఖు వరకు కూడా బస్సులు మేడారం జాతర సందర్భంగా 270 బస్సులు పంపించడం జరిగింది। అంటే దాదాపు 50% బస్సులు కూడా మేడారం జాతరకు ఆల్రెడీ నిజామాబాద్ నుంచి ఇవాళ వెళ్ళిపోతున్నాయి। కాబట్టి మరి మనకు ఉన్న సగం బస్సులతోటే इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। वेलपुर मंडल के उखलूर देहात में छत्रपति शिवाजी महाराज मुजस्समे की तंसीब में बालकुंडा एमएलए विमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। जद्दोजहद व बहादुरी का दूसरा नाम छत्रपति शिवाजी होने का बालकुंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ मेटपल्ली में पम्पलेट की तक़सीम अमल में लाने पर इन्होंने किया बरहमी का इजहार। रजानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। धारूगली इलाके में आवारा कुत्तों की जानिब से बकरियों पर हमले में 4 बकरियां हलाक। इलाके में खौफ का माहौल। इंद्रमा राजम के नाम पर इख्तिदार पर आने वाली कांग्रेस पार्टी घर के खवातीन के साथ नाइंसाफी करने का मीडिया के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में इनेकाद अमल में लाए गए मिनी जॉब मेले में 14 अफराद को ऑर्डर कॉपी हवाले करने का जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर श्रीनिवास ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।